हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये जो मैं चैप्टर बना रहा हूँ इस वीडियो में, ये मेरा बेसिकली कमर्शियल मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए जो कि 12th में जा चुके हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसकी वीडियो अभी तक के मैंने नहीं बनाई है, लेकिन मैं बना दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा ये आपको क्लास 10th में भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा क्लास आईसीएसई बोर्ड के अंदर। तो आइए यहाँ पर पे थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, ये कैसे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, किस तरीके से इसका सम निकाला जाता है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इससे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था कि जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं। अगर हम वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या, a_nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम लोगों ने क्या करा था, इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। यहाँ पे हम लोगों को भी इसी तरीके का एक फॉर्मूला मिलेगा, जो कि जनरल टर्म निकालने का तरीका है। a_nth इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो सर, an टर्म तो चलिए बराबर है, an लिखो या फिर tn लिखो, बात एक ही, वो टर्म को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो a है वो हमारा यहाँ के a वहां के a के बराबर है, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर a होता है वो हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तरीके भी वही चीज होती है। यानी a हमारा व्हाट इज द a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। r हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए d हमारा कॉमन डिफरेंस होता था, जबकि ये हमारा r हमारा यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशियो है। अभी आपको नहीं मालूम, मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉमन रेशियो क्या होता है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। जैसे यहाँ पे आपसे बताया गया था कि n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो नंबर ऑफ टर्म आपको निकालने का तरीका भी मालूम रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए अब मैं आपको जीपी सीरीज के बारे में थोड़ा कुछ समझा देता हूँ और होता क्या है। तो पहली सीरीज क्या है, देखिए जीपी सीरीज हमारी, ये जो सीरीज लिखी है वो जीपी है। अब ये कैसे पता चलेगा ये जीपी है कि ये एपी है। तो आपको मालूम है एपी के अंदर क्या होता था, जो डिफरेंस निकलता था वो जोड़ते जाओ, नेक्स्ट वाला टर्म निकलता चला आएगा। तो इसी तरीके से अब आते हैं जीपी में। तो जीपी में देखिए ए कैसे पता चलेगा, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा 2, जो पहला टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये 2 हो गया। अब देखिए कॉमन रेशियो कैसे निकालें। कॉमन रेशियो का मतलब होता है सेकंड टर्म का मतलब ये वाला टर्म, तो ये हो गया हमारा 4 और अपॉन में फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 2। तो जो भी टर्म लेंगे उससे पहले वाला एक टर्म से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। अच्छा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो जैसे वहां पे अर्थमेटिक में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सबका सेम रहता था, यानी डी की वैल्यू चेंज नहीं होती थी पूरी सीरीज में। यहाँ पर भी यही चीज होगी कि कॉमन रेशियो आपका चेंज नहीं होगा पूरी सीरीज में। आइए कैसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या है, 8 है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन रेशियो 8 लिखा, तो 8 से पहले वाला नंबर क्या है, 4 है। डिवाइड करके देखिए 2 आया। अभी यहाँ पे देखिए 16 है, कॉमन रेशियो अगर निकालना है 16 है, उससे पहले नंबर क्या है, 8 है, 8 2 16 हुआ। इसी तरीके से फिर 32 है, उससे पहले वाला नंबर कितना है आपका, 16 है, 16 2 32। देखा आपने कि कहीं भी हमारा क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम जितना भी आगे सीरीज में चलते चले जाएंगे। तो ये हमारा होता है कॉमन रेशियो। क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कॉमन रेशियो भी निकालते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे पहली पोजीशन पे कौन बैठा है, 2 बैठा। दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, 4 बैठा। तीसरे नंबर पे 18, चौथे नंबर पे 16, पांचवें नंबर पे 32, इसके बाद आएगा आपका 64, ऐसे 64, ऐसे चलते चलते जाएंगे। अब हम आपसे ये पूछ लेंगे भाई 50 वाले टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, यानी 50वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा होगा। यानी जैसे पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 8, ऐसे ही 50वें नंबर पे कौन सा नंबर बैठा होगा, ये कैसे फाइंड आउट करोगे। मान लो अभी जीपी ना होता, तब क्या करते आप लोग, तब तो बेटा बैठे बैठे सर खुजलाया करते और ढूंढा करते, एक बढ़ते चले जाते और कभी निकलता ही ना। कैसे, और निकलता तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के बाद निकलता और पता भी ना रहता कि आंसर सही है। पता चला हम फाइंड करते करते चले आ रहे, मतलब इस तरीके से 2 4 8 16 32 फिर 64, फिर उसके बाद अंदाजा लगाया, फिर अंदाजा लगाया, ऐसे चलते चले गए और जो आंसर आया उसमें भी आपको अभी कंफर्म नहीं था कि जो आंसर मैंने निकाला है वो सही है कि गलत है। तो यहां पे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे आपको एपी और जीपी दे दी गई, जिससे इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आप फेस करो उसे आप कैसे सॉल्व करो,
चुटकियों में सॉल्व करो। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको इस तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 50वें पोजीशन पे इस सीरीज के अंदर कौन सा नंबर बैठा होगा। तो आइए देखते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है। एन की वैल्यू हमसे कह दिया उसने 50वें पोजीशन पे पूछ रहा है, तो मैंने एन यहाँ 50 लिख दिया। ए की वैल्यू हमें मालूम ही है भाई, मालूम तो है ये कितना है 2 है। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2। अब 2 की पावर कितना है, एन का मतलब कितना 50, 50 में से कितना गया, एक गया, कितना बचा 14, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 49 आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 49। अच्छा आपको एक क्लास 8 में चलते हैं और क्लास 8 में देखते क्या होगा। सोचो 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 क्या होगा, मैं बता देता हूं। आपने वहां पे एक चैप्टर पढ़ा था पावर एंड एक्सपोनेंट, और उस पावर और एक्सपोनेंट में चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम होगी तो पावर विल बी ऐड, इफ द बेस सेम देन द पावर विल बी ऐड। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, इसकी पावर 1 होगी, जब किसी के कुछ नहीं तो उसका कौन, ऊपर वाला। नहीं, ऐसा रिवायत में नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर क्या 1 लिखेंगे। तो यहाँ 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये 50 आपका क्या हो गया, 50 हमारी पावर होगी। अब आप बैठ करके क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई करते रहो। जब 50 तक के मल्टीप्लाई कर लेना तो कमेंट में आंसर दे देना। तो ये है हमारा क्या, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 50 तक के आपको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट करके खोलते जाना है और मल्टीप्लाई करके आंसर, जो आंसर है कमेंट में जरूर बताइएगा अगर निकाल पाइएगा तो। आइए देखा हमने किस तरीके से जनरल टर्म, हम यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके कोई भी पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है, अगर हमें उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हमसे कहीं से कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से ये होगा। तो ये था हमारा तरीका फाइंड आउट करने का। अब आते जरा, आपने देखा कि जनरल टर्म कैसे निकाला जाएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हम लोग क्या, तो ये जो सीरीज लिखी हुई है, अच्छा एग्जाम्पल तौर पर अगर मैं आपको सिर्फ ये दे दूं कि ए की वैल्यू आपकी 2 है और कॉमन रेशियो मैंने आपको दे दिया कितना 2 ही दे दिया। ठीक, यानी एक हमने आपको क्या करा, ए की वैल्यू दे दी और कॉमन रेशियो हमारा कितना हो गया 2 हो गया। तो मैं आपसे ये पूछूं कि इससे बनने वाली सीरीज क्या होगी, तो आप सीरीज कैसे बनाओगे। देखो पहला आपका नंबर हो गया 2, दूसरा नंबर कैसे लिखोगे 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर। यानी देख, अगर हम इसकी सीरीज बनाने तो एक फॉर्मूला बता दे, तो सीरीज बनाने का एक सीधा टर्म, जैसे वहां पे आप सीरीज बनाने का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, सीरीज बनाने का भी एक सीरीज फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे पहला होगा टर्म ए, फिर होगा ए आर, फिर होगा ए आर स्क्वायर, फिर होगा ए आर क्यूब, फिर होगा ए आर 4। क्या गाना बनता चला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सीरीज हमारी इन्फिनाइट तक के चलती ही चली जाएगी। अब आते देखो क्या हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हो, देखते क्या ये सीरीज बन जाती है। अगर बन जाती है तो ताली मारो। आओ दिखाते हैं कैसे। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 और यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है, फिर से 2, आर की वैल्यू कितनी है 2, मैंने फिर लिखा ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी है 2 की स्क्वायर, यानी फिर मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 2 की पावर 3। अब जरा इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला 2, दूसरा 4, 2 2 4, 4 2 8, 2 3 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो यहाँ देखिए 16 आया। देखिए सीरीज क्या हो रही है हमारी, बिल्कुल सेम वही चीज सीरीज आ गई 2 4 8 16। अब कोई ये ना कह देना 32 नहीं है, यहाँ से मैंने अभी यहाँ तक 3 ही तक के निकाला, चौथा नंबर मैंने निकाला नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके आगे वाला जो नंबर आएगा वो 32 ही होगा। तो ये है हमारा सीरीज बनाने का तरीका। तो सीरीज बनाने का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि किस तरीके से आपकी ये सीरीज बनती है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं भाई, ये तो आपको यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल टर्म किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा यहाँ पे अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, क्योंकि आपने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बताता हूं मैं। आपने वहां पढ़ा होगा कि भाई अगर हम कोई भी पोजीशन पे नंबर बैठा हुआ है वो कौन से पोजीशन पे बैठा है। मतलब अभी मैं आपसे कह दूं कि 32 जैसे यहाँ पे है, तो ये 32 कौन से पोजीशन पे बैठा है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे ये 1 पे 2 3 4 5, यहाँ पे आपने देखा बता दिया ये तो सर 5 पे बैठा है। लेकिन अभी तो यहाँ तो ईजी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 1024 कौन से नंबर पे बैठा है, बताओ। अब ईजी है।
अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले की हेल्प करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे तो आइए देख लेते हैं। तो किस तरीके से वो भी फाइंड आउट किया जाएगा, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे आपको मालूम है a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू है कितनी 2, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। nth टर्म तो आपको मालूम है ना, कौन सी पोजीशन पे, कौन सा नंबर है 1024, तो हमें मालूम है यही बैठेगा। तो हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी, यानी किस नंबर पे ये नंबर प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है, कौन सा भाई, फिर से वही वाला, an इज इक्वल टू a r n माइनस 1। अब आते हैं an टर्म कौन सा है, 1024 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2, r इसकी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ही रहेगी, और n की वैल्यू में मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइन खींच दूंगा। आइए फिर देख, अब क्या करते हैं, हमने आपको यहीं पे बताया था अगर हमारा बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, अरे मैथ में ऐसा नहीं होता मालूम है, लेकिन जिसका कोई नहीं, जिस नंबर पे कोई पावर नहीं परसेंट, उस पे क्या है 1%। तो अब देखिए 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 जब ऐड होगी तो ये n माइनस 1 तो था ही, +1 ऐड हो गया, अब ये +1 -1 कट गया, यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 1024। हमें अभी n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, चलो 1024 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है नहीं मालूम तो सीखना, अगर मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। और अगर ज्यादा कमेंट में अगर ये चीज आएगी प्राइम फैक्टर कैसे लिया जाता है, अब क्लास 12th में आ करके ढक्कन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। आइए देखते हैं क्या 1024 के प्राइम फैक्टर, यहीं पे फिर से देख लेते हैं कैसे करते हैं। 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, कैसे पता ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में अगर इवन नंबर है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, and 2 8 16, 2 4 2 6 12, 2 4 8, और फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, कितनी पावर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 1024। अब ये 2 की पावर 10 कंपेयर करा देते, दोनों तरफ कंपेयर कराने पे तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 10, यानी ये जो 1024 नंबर है वो कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, 10वें नंबर की पोजीशन पे, यानी ये पहले नंबर पे 2, दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 8, चौथे नंबर पे 16, पांचवें नंबर पे 32, ऐसे 10वें नंबर पे 1024 1024 नंबर आएगा। तो आपको यहां तक के समझ में आ गया कि भाई ये anth टर्म भी कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा तरीका हो गया कि लास्ट से आप लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि किस नंबर पे यानी किस पोजीशन पे ये नंबर प्रेजेंट है, तो आपको निकालने का मैंने तरीका बताया। तो आइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लास्ट टर्म से अगर हमसे कोई कहे कि भाई लास्ट टर्म से किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म से पहले, जैसे लास्ट टर्म यहाँ पे 1024 है तो हमसे ये पूछे कि इसके बाद, यानी ये इससे पहले 9th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या 8 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी लास्ट से अगर आपसे कोई फाइंड आउट करने के लिए कह दे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज तो एग्जाम्पल हम क्या उठा लेते हैं, यही वाला उठा लेते हैं, कितना 2 4 8 16 डैश 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 कितना 1024। अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई लास्ट टर्म से, क्या कहा इसने, लास्ट टर्म से हमें बताइए सेकंड टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म से सेकंड टर्म, यानी लास्ट टर्म से सेकंड टर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टर्म अगर शुरुआत से देखिए पहले नंबर पे, चौथा हमारा दूसरे नंबर पे, 8 हमारा तीसरे नंबर पे, 16 हमारा चौथे नंबर पे, इस तरीके से करते करते 9th वाले नंबर, 9th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, या ये हम क्वेश्चन कर ले, या फिर हम इसमें इस क्वेश्चन में ये कर लें कि भाई यहां से बताओ लास्ट से सेकंड नंबर कौन सा होगा, बात एक ही है, तो आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, निकाल के देख लेते हैं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो anth इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा L1/r इज इक्वल टू n-1। आपको करना क्या है, एक ही जगह L मतलब लास्ट टर्म हो जाएगा, 1/r लिखेंगे, r नहीं लिखेंगे, अगर r लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, आंसर सेम नहीं आएगा। तो an इज इक्वल तो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पोजीशन का नंबर बताओ, n की जगह क्या हो गया 2 हो गया, L की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी है 1024, 1/r, r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है, सेकंड हमसे कह रहे तो सेकंड -1, 2 में से कितना हो गया 1 कैंसिल कर देंगे।
अब आएंगे जरा देखिएगा 1024 हमारा क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको निकाल के बताया है, नहीं मालूम है फिर से वीडियो को पीछे करिए इसी में और वहां से देख ले। तो ये कितना आएगा 2 की पावर 10 आएगी और 1/2 इसकी पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, क्लास 8 में हमने सीखा था अगर कोई बेस लिखा है 1/a अपॉन में लिखा है तो ये जब ऊपर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 लिखा तो ऊपर आएगा तो 2 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हो जाएगा -1। ये कैंसिल हो जाएगा यानी 2 की पावर 10 -1, तो यानी कितना आंसर आएगा यानी 2 की पावर 9 आ गया। अब 2 की पावर 9 का मतलब कितना होगा, तो आइए देख लेते हैं। यानी 9 बार खोलना है तो हमारा आएगा लगभग 512 256 हाँ। तो 9th वाले नंबर कौन सा होगा, कैसे खोलेंगे देख लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 बार हो गया, 5 6 7 8 और फिर 9 कि मल्टीप्लाई करिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 2 512 यानी कितना आएगा 1024 से 9th वाला नंबर अगर हम शुरुआत से देखें 9th नंबर कौन सा होगा 512, या फिर अगर हम 1024 से सेकंड पोजीशन का नंबर पूछे तो कितना आएगा 512 ही आएगा। तो ये तरीका है हमारा क्या लास्ट टाइम फाइंड आउट करने का। अब आते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूले बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीपी से ही रिलेटेड है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए मैं यहीं पे ही आपको कुछ फॉर्मूले और बता देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बता रहे थे आपको कि मीन ऑफ जीपी किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखिए मीन ऑफ जीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यानी ये क्या है हमारा मीन का फॉर्मूला है। जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फॉर्मूला क्या देखा था, बी इज इक्वल टू हम लोग क्या करते थे A+C/2। तो ये क्या था हमारा अर्थमेटिक में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, जबकि जीपी में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। कई बार इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, स्क्वायर हटेगा इस पे रूट चला जाएगा यानी बी इज इक्वल टू रूट में AC। तो ये हो गया। अगर वहां पे एपी में हम लोग देखते थे कि अगर कह रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज दिस, तो हम लोग क्या करते थे वहां पे नंबर कैसे लेते थे A-D A और यहाँ पे A+D। तो इस तरह के नंबर को लेकर के हम लोग सॉल्व करते थे, इजीली आंसर हमारा निकल आता था। जबकि जीपी के अंदर अगर हमसे वो कहेगा 3 नंबर लेने के लिए, तो वो 3 नंबर कौन से होंगे वो आप यही मानोगे A/A/R, अगर इसके अलावा कोई और नंबर निकाला तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आंसर आ सकता है किसी तरीके से लेकिन बहुत मुसीबत होगी, नहीं यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा माथा कबच्ची होगी। आइए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर में क्या होगा A/R3, यानी 4 नंबर अगर आपसे कोई कहेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर या द सम ऑफ द जीपी, द सम ऑफ द 4 नंबर्स ऑफ एन जीपी इज दिस, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस तरीके से लोगे नंबर, क्या लोगे लेट मान लोगे A/R3 AR3। इसी तरीके से अगर आपसे कहते हैं वो 5 नंबर, तो क्या होंगे वो 5 नंबर A/R2 तो ये तरीका होता है हमारा जीपी लगाने का। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि जीपी की सीरीज कैसे होती है, जीपी में कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जीपी के आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन मिले कहीं भी, उसे आप क्या करें सॉल्व करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।